हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको पता होगा शायद कि सिविल जो एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सर जी, उन्होंने ये बताया है कि देखिए 1 जुलाई के आसपास रिजम्पशन हो सकता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का, जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं। ठीक है, उसके देखिए उनके पास दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि 1 जून को जो 30 जून को, सॉरी, 30 जून को वंदे भारत मिशन उनका जो जो उनकी लास्ट डेट है वंदे भारत मिशन की, वो 30 जून है। ठीक है, तो एक पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा ये रीज़न हो गया कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे उन्होंने जो वो पहले एक उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि वो जब परमिशन दे देंगे तो हम भी शुरुआत कर देंगे। तो देखिए परमिशन मिलने मिलने लग गई हैं। लास्ट 2 दिनों में बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो गई हैं, बाहर के देशों ने कर दी हैं। तो देखिए उन्होंने 870 फ़्लाइट जो कि 2 लाख लोगों को निकालेंगी, तो इसलिए चार्टर फ़्लाइट का जो क्वांटिटी है चार्टर फ़्लाइट्स की, वो उन्होंने बढ़ाई है 2 लाख लोगों को जल्दी से जल्दी अपने घरों पे भेजने के लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए जो फ़्लाइट जो टिकट्स हैं, ठीक है ना, वो कहाँ मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, किस साइट पर मिल रही हैं, या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मिल भी रही हैं तो उससे क्या घाटे हैं और क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत के तुरंत पहले से हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों देखिए, अभी तक दो तरह के लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग देखिए इंडिया में फंसे हुए हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं जो कि इंडिया में लौट के आना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह के फॉर्म चल रहे हैं। आपको भी पता होगा कि जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं उन्होंने जिस जिस कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री जिनको बोलते हैं, आप वहाँ की साइट पे आपने कराया होगा। जैसे यूएई के लिए स्मार्ट सर्विसेज ICA.gov की थी वो साइट, तो वहाँ पर अप्रूवल कराया होगा आपने। ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो एक अच्छी बात ये है कि वहाँ पर अभी अप्रूवल आने लगे हैं। ठीक है, और अप्रूवल हो चुके हैं काफ़ी लोगों के, जो मेरे को 2 दिन से जो खबर मिल रही है, और जो मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे तो सबको उनका अप्रूवल हो गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी परेशानी थी कि आप बाहर फंसे हुए हैं और इंडिया में जाना चाहते हैं। उसके लिए आपने जो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एम्बेसीज़ हैं जिस जिस कंट्री में हैं, आपने वहाँ पर साइट में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसके भी कॉल आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए कन्फ्यूज़न ये रहता है कई लोगों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए जो आप बाहर फंसे हुए हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉल कर रही है एम्बेसी के द्वारा। ठीक है ना, तो एम्बेसी उन्हें कॉल करती है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा नंबर आ गया है, और वही आपको बताएंगे कि कौन सी फ़्लाइट में किस तरह से जाना है। ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं पूरा। दूसरी बात आती है कि जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर उनका रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्होंने अप्रूवल कर दिया है, तो देखिए दोस्तों उसके लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट बुकिंग नहीं करनी है अभी। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि एयर इंडिया की साइट है, उसमें आपको जो नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वहाँ से कांटेक्ट करना है एम्बेसी से। एम्बेसी का नंबर है और इंडियन एयरलाइंस का भी नंबर है, तो आपको दोनों पे कांटेक्ट करना है। उनसे पता करना है कि किस तरह से और कहाँ और कब फ़्लाइट चलेगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको एयर इंडिया की साइट पे फ़्लाइट दिखाई देगी, लेकिन वो अननेसेसरी आप बुक करोगे, वो बुक पहली बात तो हो नहीं पाएगी क्योंकि वो फ़्लाइट है ही नहीं, वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर किसी सोर्स की वजह से या किसी ने झूठ बोल दिया और आपने टिकट बुक कर भी ली, तो उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। और तो और होगा क्या, जो आपके पैसे हैं वो पूरे फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आप बाउंडेशन में आ जाओगे, अगर कोई दूसरी फ़्लाइट जा भी रही होगी तो आप जा नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक जो मेन चीज़ जो खबर आज आई है, ठीक है ना, जो बहुत लोगों को पता होगा कि 870 के आसपास फ़्लाइट जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसका सच ये है कि 870 जोड़ी गई हैं वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। तो वो जो 870 फ़्लाइट्स हैं उनकी आप डायरेक्ट टिकट नहीं कर सकते हो। वो गवर्नमेंट, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट ही आपको कॉल कर रही है, वही गाइड कर रही है, तो बस उसमें एक इजाफा हो गया कि उसमें जो एक नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स थी वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इससे बेनिफिट है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जिसकी 870 फ़्लाइट बहुत होती हैं, तो जो मूवमेंट होगा वो बहुत दुगने से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए एक और चीज़ बताई जा रही है कि हरदीप सर ने जो कि 1 तारीख से जुलाई, देखिए ये एक तो उन्होंने
एक पूरे कॉन्फिडेंस से भी बताया कि हाँ 1 तारीख से जुलाई से फ़्लाइट चल सकती हैं, ठीक है, जैसा कि वो सोच रहे हैं और वो पूरे पॉजिटिव हैं इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो वंदे भारत की जो मिशन की जो डेट है ना दोस्तों, वो 30 जून तक है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एक प्लान है, टेंटेटिव प्लान है कि 30 जून तक वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और ये जो वंदे भारत का जो मिशन है वो चलाएंगे। उसके बाद उनको डेफिनेटली वो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वंदे भारत भी रोक दोगे और इंटरनेशनल फ़्लाइट भी नहीं चलाओगे तो पूरा बाउंडेशन में आ जाएगा, जो पूरा कंट्री है वो बाउंडेशन में आ जाएगा। तो इसलिए उनको एक मजबूरी है कि 1 जुलाई से चलानी पड़ सकती हैं फ़्लाइट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि अगर 1 जुलाई से चल रही हैं तो उसकी जो फ़्लाइट्स हैं ना अभी से बुक होने लगी हैं, मतलब इन द सेंस कि जो इंडिगो है या दूसरी जो फ़्लाइट्स जो प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, एयरलाइंस जो हैं, वो देखिए टिकट बुक करना शुरू कर रही होंगी और आप उनकी साइट पे जाएंगे तो वो टिकट दिखा भी रही हैं। तो देखिए दोस्तों उसमें कंफ्यूज ना होइए, अभी आप टिकट मत बुक करिए, ठीक है ना, ये मेरी राय है। क्योंकि क्या होगा कि अगर देखिए शुरू होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर वही बात आ जाएगी जैसे पिछले कुछ दिनों में हुआ। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने टिकट बेची थी, अभी 15 जून को भी बेची थी, 1 जून को भी बेची थी, 10 जून को भी बेची थी। लेकिन जिन लोगों ने सारी टिकट खरीदी थी वो सारे लोग आज की डेट में परेशान हैं, उनको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो फ़्लाइट्स जो एयरलाइंस हैं वो ये बोल रही हैं कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, आपको रीशेड्यूलिंग हो जाएगी आपकी टिकट की, ठीक है दोस्तों। तो रीशेड्यूलिंग में भी बुराई नहीं है, लेकिन आप उसमें फंस जाते हो एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए कोई दूसरी फ़्लाइट जा रही है लेकिन आप उसको कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पैसे किसी एयरलाइंस में लगे होंगे। तो प्लीज़ आप उस फ़्लाइट को बुक ना करें, अभी कुछ दिन रुकें, 3-4 दिन रुकें उसके बाद। क्योंकि देखिए अगर होना होगा तो आप 2-3 दिन ही लेट होंगे, ठीक है ना, दूसरी 2 दिन बाद आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, मिलेगी तो सही। तो आप अभी बुक ना करें, क्योंकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1 जून को भी फ़्लाइट में टिकट बुक करना शुरू हुआ था, 10 जून को भी हुआ था, 15 जून को भी हुआ था, जो कि अब 1 जुलाई को भी हो रहा है। तो आप ये देख के अभी तुरंत तुरंत डिसीजन ना लें, ठीक है ना, पहले वेट करें सरकार का। और जब सरकार का कुछ पॉजिटिव बोलती है तो आप 1 जुलाई के आसपास की टिकट बुक कर सकते हैं इंडिगो से, ठीक है ना। तो इंडिगो ने भी शुरू कर दी है और जो काफ़ी फ़्लाइट्स हैं बाहर से जो अंदर से, उन्होंने भी बुकिंग करना शुरू कर दी है अभी, ठीक है। लेकिन आप उनकी साइट पर जाके अभी डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करने से पहले सोच लें। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, 6-7 हज़ार 10 हज़ार में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप ठीक है 10 हज़ार आप यहाँ सेफ लेके चलो और 10 हज़ार की एक और टिकट बुक कर दो, ठीक है ना। जब आपकी एक ओरिजिनल हो जाएगी, एक ओरिजिनल टिकट हो जाएगी और एक आपकी सेफ्टी साइड की टिकट रहेगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए लेकिन उस केस में क्या होगा, रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा वो रिस्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात मैं उन देशों के लिए बोल रहा हूँ जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसमें टिकट सस्ती है थोड़ा सा, मतलब आप जानते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये की एक टिकट आ जाती है। लेकिन मैं ये बात उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो कि मान लीजिए अमेरिका, कनाडा या फिर यूरोप कंट्रीज़ का ट्रैवल करना चाहते हैं, तो देखिए उनकी टिकट्स महंगी हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सोच समझ के ही टिकट बुक करिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अपडेट होते ही मैं आपको दोबारा वीडियो डालूँगा।